डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर के संदर्भ में। एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर अक्सर हृदय रोग में लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन यह और भी गंभीर बीमारियों में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। एस्ट्रोपैंथस अक्सर जब आपको लगता है कि आपका हृदय कमज़ोर हो गया है, आपकी हार्ट की कोई भी अन्य समस्या उत्पन्न हो गई है, हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रोपैंथस का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर आपका सही से आपका ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रहा आपका हृदय, तो ऐसी स्थिति में खास तौर पे मैं एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर का प्रयोग लोगों को करने का सजेशन देती हूँ। आपका अगर ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हृदय काम करना कम कर देता है, हृदय कमज़ोर हो जाता है, और जो भी हम खाते पीते हैं अच्छी चीज़ों के साथ, विटामिन मिनरल के साथ साथ उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो होती है, जो हृदय हमारा जो है पंपिंग करता है, हृदय को मजबूत बनाने के लिए एस्ट्रोपैंथस का प्रयोग करवाते हैं। और मैं अक्सर ऐसे लोगों का जिसका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगातार लो रहता है और हमेशा ब्लड प्रेशर लो रहने की वजह से बहुत ही थके थके रहते हैं, बहुत ही मुरझाया हुआ उनका चेहरा रहता है, वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लगातार लो आता है, मतलब कि 100 से कम हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर 70 से कम हो, तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर का प्रयोग 10 दिन तक उक्त व्यक्ति को करने की सलाह देती हूँ। सुबह 10 बूंद व शाम 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ। एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर का प्रयोग करने से मैं देखी हूँ अक्सर ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, कोई भी कार्य करने में बहुत ही असमर्थ महसूस करते हैं और ठंडियों के वक्त बहुत सिकुड़े हुए रहते हैं, बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर 4 बूंद सुबह व 4 बूंद शाम को 10 दिनों तक लगातार देती हूँ, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और उनकी जो बीपी लो होने की जो समस्या है वह नॉर्मल हो जाती है। और साथ में जिनका हार्ट बीट कमज़ोर है, हार्ट बीट ज़्यादा है, पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को तो आवश्यक रूप से 1 महीने तक एस्ट्रोपैंथस मदर टीचर का प्रयोग सुबह 10 बूंद शाम 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ करने की सलाह मैं देती हूँ। इससे देखा गया है कि आपका हृदय बहुत ही स्वस्थ होने लगता है और जो कार्य करने की क्षमता है, जो लोग हाँफने लगते हैं चलते चलते, तो ऐसी कंडीशन ठीक होती है, पैल्पिटेशन ठीक हो जाता है। इसके साथ जो हृदय रोगी हैं उन्हें एस्ट्रोपैंथस और क्रेटेक्सॉक्सिकेन था दोनों का प्रयोग सुबह व शाम करने के लिए सलाह मैं देती हूँ। एस्ट्रोपैंथस बहुत ही बेहतरीन दवा है हृदय को स्वस्थ करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, उसे नया जीवन देने के लिए। एस्ट्रोपैंथस क्रेटेक्स के साथ आप दें तो हृदय रोग जैसी भयावह समस्या को भी टाली जा सकती है, ठीक की जा सकती है, स्वस्थ की जा सकती है। इसलिए अक्सर एस्ट्रोपैंथस में उन लोगों को जरूर प्रयोग करती हूँ जिनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो, जिनकी ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहती हो, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, या जिनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो, जिनकी हार्ट बीट बहुत कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस देने से बहुत ज़्यादा आशातीत लाभ होता है। एस्ट्रोपैंथस मैं
अक्सर सभी लोगों को देना पसंद करती हूँ जिन लोगों को सुस्ती बहुत है, कमजोरी बहुत है, चलने फिरने में हाफी आती है, या जिनका चेहरा बिल्कुल नीला टाइप का हो गया है, उदास और निराश दिखता है, तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोपैंथस देने से उसमें बहुत अच्छी चेहरे पे चमक देखने को मिलती है और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, न वह ज़्यादा हाई होता है न वो ज़्यादा लो होता है। तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस देती हूँ। साथ में एस्ट्रोपैंथस वैसी स्थिति में मैं अक्सर वैसे मरीजों को देती हूँ जिनका किडनी खराब हो गया है और वह डायलिसिस पे है और बहुत लंबे समय से डायलिसिस पे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मरीज देखने को मिलेंगे जो डायलिसिस पे होते हैं और जब डायलिसिस हो रहा होता है तो अक्सर उनकी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उनका डायलिसिस है जो फिल्टर है ब्लड का वो ठीक से नहीं हो पाता, उसकी पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस देने से उक्त व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो नहीं होता और उनका जो ब्लड है वह ठीक से साफ होता है डायलिसिस के माध्यम से। और ऐसे लोग देखे गए हैं कि बहुत जल्दी ही अच्छे से रिकवर होते हैं। क्योंकि डायलिसिस पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो पानी शरीर से सही से नहीं निकलती और ऐसे लोग का यूरिन भी नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में उसका पानी शरीर के लंग्स में, पेट में या शरीर के अन्य हिस्सों में लगातार जमता रहता है और जब भी डायलिसिस के लिए जाता है तो डायलिसिस सही से नहीं होता प्रॉपर। तो वैसी कंडीशन में एस्ट्रोपैंथस मैंने दिया है और मेरा यह बहुत अच्छा अनुभव रहा है ऐसे लोगों के लिए जिनका डायलिसिस प्रॉपर होता रहा है, लेकिन जब भी वह डायलिसिस में जाते हैं ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उनका फिस्टूला खराब होने की समस्या हो जाती है। कभी कभी लोगों का फिस्टूला बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो की स्थिति में अगर डायलिसिस कराते हैं तो खराब हो जाता है और पानी नहीं निकलने की वजह से लंग्स में पानी जमा हो जाता है और लंग्स को धीरे धीरे खराब कर देता है, या पेट में पानी भर जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। व्यक्ति बिल्कुल निस्तेज वह मरणासन में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऐसा हो कि आपका डायलिसिस हो रहा हो और डायलिसिस के क्रम में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता हो तो ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रोपैंथस दें। तो इससे देखा गया है कि आपकी सही तरह से आपका जो डायलिसिस है वो अक्सर होता है और ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या समाप्त हो जाती है। क्योंकि एस्ट्रोपैंथस जो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है वह नॉर्मल रखती है। तो यह मेरा अपना निजी अनुभव रहा जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।